चिराग किचन। आका, मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके एवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका ज़मीर भी उसका खुद का नहीं है। बस कर दो। अरे क्या बस कर दो आका? हाँ? हर चीज बस आपसे ही शुरू होती है और घूम फिर के आप पे ही खत्म होती है। कमाल है, आपने आज तक मुझे जो हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। चिराग के दिन ये करो, चिराग का दिन ये करने चला गया। क्या बेकार छोड़ मीनार बना दी, मैंने छोड़ मीनार बना दी। आका, मैंने कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की, लेकिन आपने हमेशा मुझे गलत समझा। ये गलत है आका, ये नाइंसाफी है, बदतमीज। आओ, एहसान जता रहे हो हम पे, कमान लड़ा रहे हो हमसे। किसी ने सही कहा है, मोहब्बत इंसान को बदल देती है, लेकिन तुम तो जिन हो, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? और ऐसी गजब की मोहब्बत कि तुम अपना वजूद, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सब भूल गए। सही कहते हैं लोग, इस किस्म की औरतों के पीछे जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका। औकात छोटी हो तो ज़बान लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना कट जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, एक जिन अपने आका का बोझ उठाता है, ना कि एक आका अपने जिन का। और तुम हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हमें सजा देंगे। अली और अलादीन में कोई ताल्लुक है, ये शक हमारा दूर हो गया जब हमने अली और अलादीन को साथ में देखा। मैं आ गया नक्चड़ी। क्या वाकई में बगदाद में अलादीन की रूह वापस आ गई है? अगर अलादीन गुनहगार है तो वो किस बात का बदला लेना चाहता है? और अगर हम उसके गुनहगार है तो वो हमसे नाराज क्यों नहीं है? अली भी हमसे यही कह रहा था। नक्चड़ी,
मुझे देख नहीं पा रही हो? नहीं। आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत लेकर देखोगी तो मैं कैसे दिखूंगा? नक्चड़ी, एक बार अपनी आंखें बंद करो और बीते वक्त को याद करो, जब हम दोस्त थे, साथ थे, खुश थे। शहजादी नक्चड़ी, मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही थी? हैरान हो गई ना? वो क्या है नक्चड़ी, ऐसे छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तुम मुझे बहुत याद आती हो काली चोरनी। क्या मैं भी तुम्हें याद आता हूं? तुम्हारे साथ हर खतरा खेल के जैसे लगता है। तुम्हें याद है हम कैसे हवा की तरह छतों पे भागते थे? बड़े दिनों के बाद इतना खुल के हंस रही हो ना? क्यों? तुम हंसना क्यों बंद कर दी थी नक्चड़ी? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मुझसे झगड़ना, मुझे बंदर का बच्चा कहना, हर लम्हा याद आता है। हर लम्हा मेरी काली चोरनी।
काले चोर, काले चोर। क्या करना चाहते हो? जब एक खिलौने से दिल भर जाए तो उसे संदूक में डालकर वापस बंद कर दिया जाता है। और बस हम वही करने जा रहे हैं। तुम्हें अपने चिराग में वापस डालने जा रहे हैं। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे चिराग में कैद मत करिए आका। हमने तुम्हारी किस्मत लिख दी है खुदा। किस्मत का लिखा बदला जा सकता है, लेकिन किस्मत सफर का लिखा हुआ बदल नहीं सकती। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं ये हमारा हुक्म है, हुक्म है। मेरे आका, जादुई चिराग, जादुई चिराग। जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना होगा। या अल्लाह, आका को फौरन खबर करनी होगी। शर्म कर जफर, शर्म कर, खुदा से तू डर। बना दे हमें गोल मटोल पत्थर। हाय अल्लाह, तुम्हें वजीर आला और पूरे बगदाद के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिला था गुल्लू, एक सुनहरा मौका, और तुम उस भूत के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। ऐसे डर डर के होगी तुम्हारी तरक्की। बस करो गुल्लू, कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा करो। भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह देखकर चाची जान का क्या हाल हुआ है, इस सपने देखा। इतनी मुश्किल से उन्हें सुलाकर आया, तुमने उनकी तकलीफ देखी। अरे ये छोड़ो, क्या तुम्हें इतनी सी भी फिक्र है कि अम्मी अब्बू अभी तक घर नहीं लौटे हैं? खैर, मुझे तो अम्मी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है। चिनाई चुन आ गए तो टूट जाओगे। अम्मी अब्बू आप आ गए। या अल्लाह, शुक्र है आप दोनों खैरियत से हैं।
कसम सोने की अशरफियों की, हम तो खैरियत से हैं, पर कोई है जो खैरियत से नहीं है। कोई है जो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई कोई क्या है? ये कोई कोई ये कोई 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 नहीं। कुछ नहीं। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे मेरा मतलब है हम दोनों को एक मुकाबला जीतने के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए। ये मुकाबला नहीं, खानदानी रस्म समझो। खानदानी रस्म? पर अब्बू, मुझे तो लगा था कि हमारे खानदान में चप्पल चोरी की रस्म है। आप दोनों को खुदा की रस्म, मतलब खुदा की कसम। जल्दी बताइए क्या करना है। अलादीन! अलादीन! मुझे ढूंढ रही हो ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? एक खेल खेलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। मैं एक लफ्ज कहूंगा और तुम्हारे जहन में सबसे पहले जो भी लफ्ज आए तुम उससे कहना, ठीक है? दोस्ती, भरोसा, घर, बगदाद, खूबसूरत, मोहब्बत, मोहब्बत, अलाब, अब्बू, ख्वाब था या फिर कौन है वो खुशनसीब जो आपके ख्वाबों में आ रहा है? कहीं है तो नहीं? ख्वाब में आना तो दूर की बात है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? यारी ने। यार के प्यार में चला आया। नाराज मत होइए, मैं तो अपने दोस्त, आपके मंगेतर, आपके शौहर वजीर आला की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के ख्वाब देख रही थी ना? जिंदगी में पहली बार खुश हूं कि तुम मुझसे नाराज होना चढ़ी, क्योंकि अब अली और अलादीन में मुकाबला होगा, जिसके बाद तुम अली से नफरत और अलादीन से एक बार फिर से मोहब्बत करोगी। आका, आप हमारे साथ चलिए, अभी चलिए। कसम सोने के अशरफियों की, हम सबको
इसमें हाथ डाल के उन फूलों और कांटों को अलग करना है। जितनी जल्दी और सफाई से हम इन्हें अलग करेंगे उतना ही हमारे बाप दादा की रूहें खुश होंगी और हमें दुआएं देंगी। नहीं अम्मी, मैं एक कांटों वाले मट्टे में हाथ नहीं डालूंगा। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं। अरे ये रस्म है, कोई मजाक नहीं। इसमें हाथ डालो और फूल और कांटे अलग करो बस। और तो और हमारे खानदान की हर रस्म की शुरुआत खानदान की बहू करती है। हाय अल्लाह, मेरे नाजुक हाथ है गुल्लू। गुल्लू, अम्मी अम्मी चुड़ैल खून पी। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन की रूह को काबू में करने के लिए मटकी ले जाके मैं वजीर आला को तोहफे में दे दूंगी। पहले मैं उनके काम आऊंगी, फिर वो मंजिल तक पहुंचाने में मेरे काम आएंगे। क्या हुआ चाचा, कुछ तो बताओ। कुछ तो कहिए। एक तो तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और अब ऊपर से सवाल जवाब कर रहे हो हमसे। तुम वक्ती भर काम नहीं आए हमारे। आका मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? वो अलादीन का भूत बहुत चाहते रहे। तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? इस किस्म की औरतों के बीच। आका, सारा जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका हैं। हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें सजा देंगे। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। जफर बहुत गुस्से में है और जीनू वापस अपने चिराग में। क्या? वापस अपने चिराग में? आका, चीनू को बंद जगहें बिल्कुल नहीं पसंद। चिराग में वापस चला गया? इसका मतलब जफर अभी अकेला है। और यही अच्छा मौका है जीनू को बचाने का। चाचा, तुमने देखा कि जफर ने चिराग कहाँ रखा था? हाँ का, शायद अपने कमरे में ही कहीं, पर कहाँ ये हम देख नहीं पाए। आका, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हमें इसी वक्त जफर पर हमला करके उससे सच बुलवाना चाहिए। उसके बाद उसने चिराग कहाँ छुपाया है वो अपने आप बता देगा। हाँ, अलादीन के भूत से नकचड़ी को एक बार फिर से मिलवाने का यही मौका। इसका मौका, उसका मौका, आप लोगों को बस मौकों की पड़ी है। आपने एक बार भी जीनू के बारे में सोचा? जिनी मिनी, हमारे लिए सबसे जरूरी आका का मकसद है, और शायद तुम भूल रही हो। एक बार आका का मकसद पूरा हो गया, उसके बाद जिन्नू अपने आप आजाद हो जाएगा। मुझे सब याद है अंगूठी छाप, पर क्या तुम्हें याद है? जीनू का दिल एक बच्चों की तरह मासूम है, भोला है वो। रोज रोज हम उसके जज्बातों के साथ खेलते हैं, और आज ये जफर ने उसे अपने चिराग में फिर से कैद कर लिया। इन सब चीजों का उसके प्यारे से दिल पे क्या असर होगा, सोचा तुमने? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये एक जंग है जिनी मिनी, और एक जंग में कुर्बानी देने और लेने दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी इस जंग में मैं जीनू के जज्बात और जीनू का प्यार भरा दिल, इनको कुर्बान नहीं होने दूंगी जिनचान चंगेजी। तुम फिक्र मत करो जिनी मिनी, जीनू को कुछ नहीं होगा। वो वापस आएगा, और वो भी सही सलामत। ये मेरा वादा है। फिक्र मत करना जीनू, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। आका, 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 अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं मैं?
कुछ भी नहीं कर सकता। इंसानों को लगता है कि जिन्नातों में कितनी ताकत होती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो कितने खुश नसीब है। ऊपर वाले तुमने मुझे इतने गुस्से इलाका क्यों दी? क्यों बनाया तुमने मुझे जिन? और इतने गुस्से इलाका, काश मेरे आका मुझे प्यार करते, मुझे खिलाते पिलाते या ख्याल रखते, मुझे ऐसे लगाते। तुम मेरे भाई हो जिनू, मेरे भाई हो जिनू, और भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते, हाथ कभी नहीं छोड़ते, हाथ कभी नहीं छोड़ते। जिनू मेरे भाई। ये कैसे धुंधली यादें बार बार मुझे याद आती है, और जब जब याद आती है मेरे सर पे, मेरे दिल में, मेरे पेट में दर्द देखी जाती है। चिराग का जिन तो अपने चिराग में चला गया, लेकिन यहाँ हमारी नींद उड़ गई है। रात क्या तो दिन में भी अलादीन की रूह का खौफ बना रहता है। अली साहब, आप इतनी सुबह जाग रहे हैं? जब यार के होश, मेरा मतलब है कि नींद उड़ी हुई हो, तो फिर दोस्त को नींद कैसे आ सकती है वजीर आला? आप लोग जाएं। अली साहब, आज तक हमारी नींद उड़ाने वाला पैदा नहीं हुआ। बस हमने यूं सोचा कि क्यों ना हम खुद अपने महल की पहरेदारी करें। ओह अच्छा अच्छा, वैसे आपको वो दम चला? मेरा मतलब है कि जुनैद मियाँ कहाँ हैं? सो रहा है। बहरहाल उसे छोड़िए, आप कहिए। वजीर आला, आप मेरे दोस्त हैं, तो क्या मैं अपने दोस्त से अपनी दिल की बात कह सकता हूँ? बेशक बेशक। पता नहीं क्यों वजीर आला, कल बाजार में अलादीन की भूत की बातें सुनकर ना दिल का हाल कह रहा है कि अलादीन सच कह रहा है। हो सकता है कि उसने बादशाह सलामत का कत्ल ना किया हो, किसी और ने किया हो। किसने? नहीं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? हम झूठे हैं, शहजादी झूठी है, पूरा बगदाद झूठा है, और वो कातिल रूह वो सच्ची है। ऐसा कहता है चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी में क्या? वो दाढ़ी के बाल। इस उम्र में पता भी नहीं चलता कि आपकी दाढ़ी में एक भी बाल काला होगा। मेरा मतलब वजीर आला, दाल में कुछ काला है। वजीर आला, हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में अलादीन पर झूठा इल्जाम लगा दिया हो। उसने बादशाह सलामत का कत्ल ना किया हो, किसी और ने किया हो। क्योंकि वजीर आला अगर ऐसा है तो बहुत गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? ऐसी गड़बड़ जो सिर्फ वो जानता है। वही जानता है कि सच क्या है। वही जानता है कि बादशाह सलामत का कत्ल अगर उसने नहीं किया है तो किसने किया है। वही जानता है कि असली कातिल कौन है। वजीर आला, मैं क्या कहता हूँ, उसे बदले में कुछ देकर पता कर लेते हैं ना कि असली कातिल है कौन।
नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद कातिल है। पर अगर आपको पता चले कि वो असली कातिल नहीं है तो? अगर आपको पता चले जो असली कातिल है वो बगदाद में बेखौफ घूम रहा है तो? अगर उसने ये सारी बातें जाके शहजादी को बता दिया तो? हाँ, तो क्या? तो वो शख्स अल्लाह मियां को प्यारा वजीर आला। क्या बेफुजुला बातें कर रहे हैं आप? हो सकता है वजीर आला, हो सकता है। शायद वो कातिल ना हो, ये भी हो सकता है। शायद उसे पता हो कि कातिल कौन है। अरे ये भी हो सकता है कि वो कातिल यहाँ हमारे सामने मौजूद हो, इस महल में हो, हमारे बीच हो। वो कोई ना कोई तो हो सकता है वजीर आला। कौन हो सकता है? सोचिए वजीर आला। कातिल वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, हम आपके लिए अलादीन की रूह को काबू में करने का नुस्खा लाए हैं। कहाँ ढूंढूं? सब हो गया। कहाँ छुपाया है तुमने जफर? कहाँ छुपाया है जीनू का चिराग? जहां भी छुपाया होगा जफर ने वो चिराग, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मेरे प्यारे जीनू, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं वो चिराग ढूंढकर वापस नहीं लेकर आती। बस तुम हिम्मत रखना। छी छी। छी नहीं, चाचा चाची अलादीन के। एक तो तुम लोगों ने गुस्ताखी की, ऊपर से मजाक कर रहे हो। आप जानते हैं कौन है ये? बगदाद के वजीर आला के सामने खड़े हो तुम लोग। शक्ल से नहीं लगते लेकिन बहुत बड़े आदमी हैं ये। महल में इनसे मिलने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तुम लोग बदतमीजी से आवाजें लगा रहे हो इनको। जाओ, वापस जाओ। रुकिए। वजीर आला, मैं रुकता हूँ लेकिन इन लोगों को रोकिए मत, भगाइए। भागो। जी। अली साहब, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग रुकिए। ये क्या लाए हैं आप? वजीर आला, ये लीजिए तोहफा। क्या है इसमें? इस मटकी में हमारे घर वालों का खून है। अस्तगफुरुल्लाह। ले जाइए इसे, हमें नहीं चाहिए। वजीर आला, ये मटकी तो आपको लेनी पड़ेगी। क्या कर रही हैं आप? मटका ले लीजिए। नहीं चाहिए हमें। वजीर आला, आपको मेरी कसम, मटकी तो लेनी पड़ेगी। ले जाइए इसे। नहीं, ये मटकी खोलिए। दूर हटाइए इसे। वजीर आला, चीटी। पहले कि हम ये हुक्म दे कि इन सारी चींटियों को आपके पजामे में घुसेड़ दिया जाए, दफा हो जाइए यहां से। काश ये दोनों इस वक्त ना आए होते। जफर सच बोलने ही वाला था। कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा रास्ता सही। अलादीन की रूह हमसे पहले बाजार में मिली और फिर ख्वाब में। अब पता नहीं कब मिलेगी। ये बंदर का बच्चा भी ना। बंदर हाजिर है ना चिड़ी।
तुम्हारा वहम नहीं, सच हूं। नाराज हो? परेशान है। हमारी परेशानी दूर करोगे, हमारे सवालों के जवाब दोगे काले चोर। आज से 1 बरस पहले तक मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं थे, पर आज है। तब भी सच हमारे सामने था और आज भी सच हमारे सामने ही है। अफसोस कि एक शहजादी होकर तुम्हें झूठ और सच में फर्क करना नहीं आया। और अफसोस एक रूह होकर भी तुम्हें खामोश रहना नहीं आया। लेकिन पहले तो तुम्हें ये बातें मीठी लगती थी। और हमें भी लगा था कि जहर मीठा होता है। और मुझे भी नहीं पता था कि चांद गुस्से में जल जाता है। तो किन सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें? पूछो। वो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी कुछ कुछ होता है नक्चड़ी। तुम नहीं समझोगी। तुमने बगदाद में सबके सामने कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करोगे। कैसे? कम से कम तुम्हें एक बात तो याद रखी, हमें भूलने की बीमारी नहीं है। हम जानते हैं कल तुमने क्या बोला सबके सामने। तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं, पर ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो नक्चड़ी। मैं तुम्हारा अलादीन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा काला चोर। तो तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू को तुमसे छीन सकता हूं? नक्चड़ी, तुमने और मैंने साथ साथ क्या क्या नहीं किया। हम मासूमों के लिए लड़े, अपने बगदाद के लिए लड़े, एक साथ लड़े, मिस्र में, खदान में, जिनों की तलाश में। तुम हर कदम में मेरे साथ थी। तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू का कत्ल कैसे कर सकता हूं? आका शहजादी से मिलने गए हैं। उम्मीद है कि शहजादी उनकी बात सुन लेंगी। अल्लाह करे मान भी ले। पता नहीं जफर ने भाई को कहा। भाई, उस आलू कच्चा आलू कोरे बालू को भाई क्यों कह रहा? बस जफर एक बार अपना जुर्म कबूल कर ले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आका और उनकी अम्मी को इंसाफ मिल जाएगा, जिन्हों वापस आ जाएगा। बस आज शहजादी किसी तरीके से आका की बात पर सोचना शुरू कर दे, तो समझो आधी बाजी हम जीत गए। तुमने मुझसे अपनी परेशानी छुपाई, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। न ये बात कि अलादीन ही काला चोर है, न ये बात कि मैं बचपन से शहजादी से मोहब्बत करता हूं।
तुमने तो किसी और को शहजादी बनवाकर मुझसे मिलवा दिया। कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं? आज शहजादी आसमान कुछ नौकरों की वजह से बहुत गुस्से में। तुम मुझसे कहती थी कि वो शहजादी है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मेरे लिए शहजादी थी, लेकिन तुम मेरी दोस्त सी नकचड़ी, और धीरे धीरे तुम ही मेरी शहजादी बन गई। मैं तुम्हारी सच्चाई से अनजान था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी, और मैं अपनी मोहब्बत को चोट पहुंचाकर खुद को दर्द क्यों दूंगा नकचड़ी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा काले चोर, लेकिन हम वही करेंगे जो इस वक्त हमारे अब्बू करते। तुम्हें अपनी बात कहने का मौका देंगे। हमें पता हो क्या हुआ था उस रात। मैं सच कहूंगा तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? हम बगदाद की सुल्ताना है, हम फैसला करते हैं और सही करते हैं। सच या झूठ वो बात की बात है। हमें बताओ उस रात क्या हुआ था अलादीन। हम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। पर मैं अपनी बात सिर्फ बगदाद की सुल्ताना को नहीं, अपनी नकचड़ी को भी बताना चाहता हूं। क्या मतलब? चले। चले। बताओ क्या बताना चाहते थे? सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो फिर सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ नकचड़ी। उस रात बहुत कुछ होने वाला था। मैं तुम्हारे अब्बू से मिलने वाला था। हम मिलकर मुच्छड़ का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र थी नकचड़ी, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया और अकेले मुच्छड़ के सामान वाले जादुई कमरे में चला गया। वहां मैंने मुच्छड़ को देखा। वो अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल रहा था, और जैसे उसने अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाली, मैंने देखा कि मेरे सामने बादशाह सलामत खड़े हैं। मैं उनके सामने गया। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। उन्होंने मुच्छड़ की आवाज में उसे कहने लगे कि उन्होंने ही मेरे अब्बू पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया है, और अब वो मेरी अम्मी की भी जान ले लेंगे। वो तो मुझे बाद में पता चला। मेरी आंखों में धूल झोंका गया नकचड़ी। वो तो अंगूठी छाप था जो बादशाह सलामत को अपने कब्जे में करके ये सब कुछ बुलवा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं कुछ जानता नहीं था, और मुझे लगा कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। मैं फिर उनका पीछा करने लगा। उनका पीछा करते करते मैं उस अंधेरे कमरे में चला गया। मैं जिन्नू और अंगूठी छाप यानी मुच्छड़ के दोनों गुलाम उनके जादू से उस कमरे में रखी तलवार लेकर जूझ रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई शख्स मुझसे पीछे से वार करने वाला है। अंधेरा बहुत था, इसलिए मुझे लगा कि ये दुश्मन की नई चाल है।
मैं पीछे मुड़ा और उस शख्स पे मैंने तलवार चला दी। और वो शख्स कोई और नहीं, बादशाह सलामत थे। तब से मुझे लगा कि बादशाह सलामत का कत्ल मैंने किया और मैं खुद से नफरत करने लगा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि बादशाह सलामत का कत्ल तो किसी ने पहले ही कर दिया था और मुझ पर उनकी लाश फेंक दी गई। फिर मशाले जली, तुम आई और तुमने बादशाह सलामत को जमीन पर गिरा हुआ देखा। तुमने उनका खून देखा और उनके खून से सनी तलवार मेरे हाथों में। उसके बाद बस काले चोर, उसके बाद जो भी हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। उस रात के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल गई काले चोर। कुछ वैसा नहीं रहा। हम वो रात कभी नहीं भुला सकते। उस रात हमने हमारा सब कुछ खो दिया था। नक्चड़ी, हमें वापस ले चलो काले चोर। झिनविनी, क्या हुआ? आका शहजादी से मिले? नहीं जानती मैं अंगूठी छाप। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जफर के कमरे में मुझे जीनू का चिराग नहीं मिला। नहीं ढूंढ पाई मैं उसे। बेचारा जीनू चिराग में। तुम जफर के कमरे में जिनू का चिराग ढूंढने गई थी, वो भी अकेले, बिना हम में से किसी को बताए? तुम्हें पता है ना आका जफर से जुर्म कबूल करवाने के कितने करीब है। ऐसे में तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर कोई तुम्हें देख लेता तो सारा बना बनाया खेल खत्म। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना? जीनू चिराग में कैद है अंगूठी छाप। तुम्हें उसकी तकलीफ दिखाई कैसे नहीं देती? मुझे सब दिखाई दे रहा है जिनीमिनी। तुम्हारे दिल के आगे तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तुम्हें हमारा मकसद, आका का मकसद, तुम सब भूल चुकी हो। मैं कुछ नहीं भूली अंगूठी छाप, सब याद है मुझे। लेकिन शायद तुम भूल गए हो। बिना अपने भाई जीनू के चिराग को ढूंढे आका का मकसद पूरा नहीं होने वाला। मुझे सब याद है और आका को भी याद है, पर शायद तुम भूल चुकी हो कि आका जो कुछ भी कर रहे हैं वो जीनू को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। मैं, तुम, आका, चाचा, हम सब इस खेल में एक साथ हैं। हम आका की टोली हैं। हम आका की टोली हैं, इसीलिए मैं जफर के कमरे में जीनू के चिराग को ढूंढने गई थी। मुझे पता था जफर आका के साथ बगीचे में थे। तुम्हें जफर के कमरे तक तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा 4 दिन पुराना इश्क लेकर गया था। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सच जान लो अंगूठी छाप। मैं जानता हूं उन दर्दनाक लम्हों को याद करना आसान नहीं था, पर तुम्हें सच बताने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे माफ कर दो।
तुमने हमें सच नहीं, सिर्फ वो दिखाया जो तुम दिखाना चाहते थे। मैंने तुमसे सिर्फ सच कहा है नक्चड़ी, और कहता रहूंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम्हें जो पता चला है वही सच है। मुझे किसी ने अपने खेल का मोहरा बनाया है। जिस तरह तुम हमें बना रहे हो। तुमने एक लम्हे में यह यकीन कर लिया कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल किया है, लेकिन क्या एक बार भी ये सोचा नक्चड़ी कि मुझे ये सब कुछ करके क्या मिला? मुझसे सब कुछ छीन गया, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा बगदाद और तुम। मेरी जिंदगी का तो बस एक ही मकसद था कि मैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित कर पाऊं। जानती हो मेरे अब्बू कौन थे? उस्ताद जी। जब तक मैं उनके साथ था मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मेरे अब्बू हैं, और जब मालूम पड़ा तो वो अपनी आंखें से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। आज मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली, दिन रात, इस उम्र में दिन रात मेहनत करते रहती है, अपने बेटे शौहर के ताने सुनते रहती है। मेरे अपने बगदाद के लोग मुझे गद्दार, कातिल समझते हैं, और मेरी नक्चड़ी जिसकी हंसी को देखकर मेरी सुबह होती थी, वो मुझसे नफरत करती है। एक बार नक्चड़ी अपनी नफरत को एक तरफ रखकर सोचो कि मैं एक नेक इंसान की, तुम्हारे अब्बू की, अपनी खुशियों की जान क्यों लूंगा? चंदू ना होगा, जैसे बुखार हो गया, बड़ी तेजी से चढ़ गया। अरे क्यों? बेवकूफी की भैंस तुम्हारे अक्ल के चारे को चाट कर गई है क्या, जो मुझे पर्दा दिखा रहे हो? अरे वो चंदू का बच्चा कहाँ है? उल्लू! चंदू नहीं, चांद चंगेजी। और हम इन दोनों के झगड़े की आवाजें सुन सुन के जल्दी से ऊपर गए। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गुस्से और जोश की तलवार को होश की मयान में लाना बहुत जरूरी होता है। तो फिर तुम दोनों इतने जोर जोर से शोर मचा मचा के क्यों लड़ रहे थे? वो मैं सफर के कमरे में जीनू का चिराग ढूंढने गई थी। क्या? अरे चांद चंगेजी, नहीं जहाज। ओ ठीक है, पर अब सब मिल जाएगा, क्योंकि अब मिलने वाला है जीनू का चिराग। ऐसे मेरी नई इजाद सच्चाई की ऐनक, इससे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। क्या हुआ बुलबुल चाचा? अभी तक तो नहीं हुआ, पर हो सकता है। इन तीनों की सच्चाई सबके सामने आ सकती है। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो। भग भग करना बंद करो बक्कू, मेरा मतलब बुल्लू।
साफ साफ कहो ना जो कहना है। सच्चाई की ऐनक के सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ इसे पहनने के बाद में 7 तालों में छुपी चीज भी आराम से नजर आ सकती है, जैसे चिराग के जिन्न का चिराग। और दूसरी तरफ तुम तीनों इंसान नहीं जिन्न हो। इसे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। तुम सबकी जान ले लेंगे। हमने तुम लोगों से कहा था कि 24 घंटे शहजादी के कमरे पर नजर रखना। कहाँ गायब हो गए? तुमने मेरे हाथ में तलवार देखी, पर क्या मुझे तलवार को चलाते हुए देखा? बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा? तुमने नक्शे सिर्फ वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया था, जैसे मुझे दिखाया गया था कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। कोई है नक्शड़ी जिसने तुम्हारी मेरी पूरे बगदाद की आंखों में धूल झोंका? कौन है वो जिसने बादशाह सलामत का कत्ल करके मुझे दीवार में चुनवा के तुम्हें अकेला और कमजोर बनाया, जिससे उसका फायदा हुआ? जानता हूं नक्शड़ी वो कौन है। शहजादी की आवाज उनके कमरे से आ रही है। मैं जा रहा हूं नक्शड़ी, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। तुमने आज तक हर लड़ाई में मेरा साथ दिया है नक्शड़ी, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, और तुम्हारे बगैर मैं ये लड़ाई जीत नहीं सकता। तुम मुझे झूठा समझती हो, दोस्त पर यकीन नहीं, लेकिन दोस्ती पर यकीन कर लो। मैं जानता हूं कि हमारा गुनहगार कौन है। मैं उसका नाम लूंगा, मगर सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मैं बेकसूर हूं नक्शड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती, और ना ही मेरी मोहब्बत। काले चोर असली गुनहगार कौन है? शहजादी, बहुत जल्द। काले चोर, काले चोर, काले। शहजादी यास्मीन, शहजादी इतने गुमसुम क्यों है? अलादीन की रूह ने इन्हें सच बता तो नहीं दिया? शहजादी आप यहाँ, हम दरअसल हम आपको लेकर जरा फिक्रमंद हो रहे थे। हम बहुत उलझन में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है वजीर आला। अभी अभी हमें पता चला कि अब्बू अलादीन से मुच्छड़ बन के मिले थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? और आखिर असली मुच्छड़ कौन है? यानी हमारा डर सच निकला, मरदूद शहजादी तक पहुंच गया।
अम्मी, काश मैं आपके सामने आ पाता, आपकी गोद में सर रखकर सो सकता। मैं इस दुनिया से अकेला लड़ रहा हूं अम्मी, मेरे पास कोई नहीं है, ना आप, ना जीनू और ना नकचड़ी। पर अम्मी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास सच और आपकी सीख है। गम छोटा, उम्मीद बड़ी, बीते की हर मुश्किल की घड़ी। चाची जान, मैं आपके लिए दूध लाया हूं। चाची जान, ये दूध पी लीजिए जल्दी। चाची जान, आप ही कहती है ना, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और अच्छे के लिए होता है। तो आज भी यही सोचिए, हमेशा उस पर यकीन किया है, आज भी कीजिए। और ये भी कीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका गुल्लू हमेशा आपके साथ है। बेटे की तुम, रात से सुबह हो गई और मैं अभी तक इन्हीं कपड़ों में हूं। मुझे यहां से निकलना चाहिए। अब जल्दी दूध पीजिए, 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 पीजिए। पर यह भूलापन तुम्हारी कमजोरी हो सकती है, गुनाह नहीं। आज तुमने ये साबित कर दिया गुल्लू कि तुम उल्लू नहीं, भाई मेरे भाई गुल्लू हो। दोनों का साथ देना। अलादीन से मैं अली तो बन गया, लेकिन मेरी टोली कहां गई? कल के वाकया का एक फायदा तो हुआ। मुझे मेरी अम्मी की निशानी मिल गई। बस जल्दी से जीनू भी मिल जाए। अब चल के अपने दोस्त वजीर आला का हाल पूछ लिया जाए। कल के बाद उनके चेहरे का रंग उनके असली बालों के जैसा हो गया, सफेद।